क्या रिपोर्ट है सर? बधाई आपको, बधाई। अच्छा दोनों तरफ की भानु प्रतापपुर की और हिमाचल की। चलो भानु का परीक्षा परिणाम आज आ रहा है। कितना है लीड? अभी तो लीड पे ही है, 7,000 दोनों में जाके जितना पाए उसका अकेले पाई। अच्छा मैंने सुना 10 तक के हो गया। 9,800 देखो 9,800 हो गया ना। 13,324 अकेले बढ़त 9,800। दोनों जोड़ के बराबर है। इससे भी आगे तीसरे पोजीशन पे आगे बीजेपी और दूसरे तीसरे दिन के कांटेक संघर्ष है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के 3 दिन जिसमें राजिम, बिंद्रानवगढ़ और सरायपाली 3 विधानसभा कंप्लीट किया और सभी जगह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है। सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इस साल भी रिकॉर्ड टूटेगा। तो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। पैरा दान के लिए भी मैंने अपील की है। तो अधिकांश किसान हैं वो पैरा जलाने का काम नहीं किए हैं, कुछ एक किसान थोड़ा बहुत जलाए हैं। तो इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सभी से फिर से मैं निवेदन करूँगा और मीडिया के भी साथियों से कहना चाहूँगा, पैरा दान के लिए वो लोग प्रोत्साहित करें और उनको सम्मानित करना भी चाहिए, ताकि एक तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, दूसरा मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध होगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? भेंट मुलाकात के दौरान ऐसी कोई बातें जिसको आप शेयर करना चाहें, ऐसी कोई समस्या जिसका निदान किया मतलब? सबसे ज़्यादा बैंकों की मांग आ रही है। बोले हम लाइन लगाए रहते हैं, पैसा नहीं निकाल पाते हैं, भीड़ बहुत रहती है। तो सभी जगह बैंक की डिमांड आ रही है, खासकर आदिवासी अंचल में आरक्षित सीटों में। तो वहाँ हमने घोषणा की है और खासकर जो देवभोग और बिंद्रानवगढ़ के इलाके में बिजली की जो लो वोल्टेज की समस्या बहुत पहले से बनी हुई है, पिछले समय भी स्वीकृत किया और 1-1.5 महीने के अंदर में जो इंदा गाँव को जो सभी स्टेशन है वो संचालित हो जाएगा। तो उससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी और मैं समझता हूँ कि लो वोल्टेज की समस्या वहाँ ख़त्म हो जाएगी। सर आपने पहले राउंड से ही सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं, क्या बताते हैं ये नतीजे? ये बताते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। भाजपा दावा कर रही थी, भाजपा दावा कर रही थी कि हम बढ़त में रहेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर भी नहीं है, वो तीसरे नंबर पर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज माना जाए। 2023 के तो अभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन हाँ ये उपचुनाव लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है। तो जनता का समर्थन लगातार सरकार पर बनी हुई है, ये बात पर लक्षित हो सर आपने सरायपाली में भी भेंट मुलाकात का दौरा किया है। उस क्षेत्र की एक पुरानी बहुत मांग रही है कि जिला बनाया जाए सरायपाली को, इसको लेकर आप? मैंने वहाँ भी बोल दिया है कि अब चूँकि समय कम बचा है चुनाव का, अब तो साल भर भी नहीं बचा है, तो ऐसे समय में वहाँ जिला बनाने के बात तो नहीं हो सकती। हिमाचल में अभी कांग्रेस जो है वो काफी आगे चल रही है, लेकिन कुछ जगह अभी भी भाजपा टक्कर में है, तो क्या लग रहा है वहाँ पे कुछ संभावना? अब वैसे तो देखिए काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतज़ार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जाऊँगा, हिमाचल जा सकते हैं? मैं हिमाचल ही जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या? विधायकों को नहीं यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पर जाती है। अच्छा गुजरात में सर काफी आगे दिखाई दे रही है भाजपा, कांग्रेस जो है वो 52 सीट जो है वो पीछे दिखाई जा रही है और आप भी जो है वो 8 सीट लाने में कामयाब है, तो 8 के आसपास। जो आप पार्टी कहती थी ना कि कांग्रेस बिल्कुल साफ आपकी सरकार बन रही है, तो वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन काउंटिंग के आखिरी तक की इंतज़ार हम लोग करना चाहिए। जैसे मैं हिमाचल के बारे में बोला कि आखिरी तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि किस क्षेत्र के
पेटी खुला है ये पता नहीं रहता, तो फिर दूसरे राउंड तीसरे राउंड में अंतर आता है। और गुजरात तो बड़ा प्रदेश है और काफ़ी राउंड होंगे, 20 राउंड के आसपास या उससे ऊपर के राउंड होंगे, 24 शायद राउंड होंगे। तो और हिमाचल में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, मतदाता भी कम है, तो वहाँ जल्दी रिजल्ट आएगा। गुजरात का रिजल्ट बाद में आएगा, तो हम लोग आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी लेकिन लगातार डेंट कर रही कांग्रेस को, इसकी कोई रणनीति होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर? वो धीरे धीरे अब सब लोगों को पता चल रहा है ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। सर रेपो रेट में जो है 4 साल के उच्च स्तर पर है, रेपो रेट जो है 4 साल के उच्च स्तर पर है और इस वित्तीय वर्ष में 5वीं बार जो है ये कर्ज जो है महंगा हुआ है। तो लोग अब कर्ज नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ, हतोत्साहित होंगे। तो वित्त संभल नहीं रहा है वित्त मंत्री जी से, ठीक है। भाजपा भाजपा ये आरोप लगा रही थी कि चरित्र हनन की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है और हम उसे मात दे करके आगे बढ़ेंगे। तो जनता ने भी मुहर लगा दिया और जमानत तो लिया ना। पहले तो बोले थे फर्जी है, फर्जी है तो फिर जमानत क्यों लिया? सही थी बात, पुलिस थी, सरेंडर नहीं किया। मतलब जब पुलिस ने नोटिस दिया तो उसको आ जाना था, आए भी नहीं और फिर जमानत के लिए प्रयास करते रहे, जमानत भी ले लिए। कहीं ना कहीं जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने जवाब दिया। सर आरक्षण को लेकर अब तक उसमें हस्ताक्षर नहीं हो पाया। अब हम तो राज्यपाल जी के राजभवन से जो बयान आया था, हम लोग तो उसी को मानेंगे भाई, जैसे विधानसभा प्रस्ताव पारित होगा तत्काल हस्ताक्षर किया जाएगा, लेकिन अभी तक के तो नहीं हुआ है। कोर्ट की चुनौती को लेकर के एक आशंका जताई जा रही है। तो कोर्ट देखिए, किसी कोर्ट जाने से रोका जा सकता है क्या? कोर्ट में क्या फैसला होगा उससे पहले से कोई कैसे अनुमान लगा सकता है? क्या राजभवन के रास्ते भाजपा रोकने की कोशिश कर रही है, इस तरह के कुछ? अभी से कहना तो, लेकिन जिस हिसाब से राज्यपाल महोदया ने जो बयान दिया था कि तत्काल होगा और उसके बाद रुक रहा है, तो ये किस प्रकार के संकेत हैं समझा जा सकता है।